अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिलस सालिहात व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से अच्छी किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है और कहता है मैं मुसलमान हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज जिस मौजू पर बात करने का सार हासिल हुआ है वो है दावत, अहमियत और ज़रूरत। दावत एक अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं तो इनवाइट, बुलाना। अक्सर और बेशतर लोग ये समझते हैं कि दावत मतलब शादी की दावत या दावत बिरयानी। यहाँ पे ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे दावत से मुराद अल्लाह की तरफ बुलाना, दावत इलल्लाह है। हम इस बात को एक मिसाल से समझ सकते हैं कि हम कभी भी अपने घर वालों को या अपने माँ बाप को नहीं कहते कि आज आपकी दावत है हमारे यहाँ। मतलब ये कि जब हम कभी कोई दावत करते हैं तो अपने घर वालों को नहीं बुलाते, बल्कि हम अपने समाज वालों को, अपने अहले शहर को, दोस्तों को ये कहते हैं कि जनाब अब्दुल रहमान साहब और जनाब इमरान साहब और जनाब राम कुमार जी, आपकी दावत है हमारे यहाँ। हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि दावत दूसरे यानी बाहर के लोगों को बुलाने का नाम है। ठीक उसी तरह जिस तरह जो लोग इस्लाम में हैं उनको ना बुलाकर दावत इस्लाम के बाहर वाले को लोग को बुलाने का नाम है। दावत फ़र्ज़ है। सूरह अन-नहल सूरह 16 आयत 125 में अल्लाह ताला कहता है तुम सब दावत करो हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके से, और उनसे बात करो और उनसे बहस करो बेहतरीन से बेहतरीन और उम्दा से उम्दा और गुड टेक्निक के साथ। यहाँ पे अल्लाह ताला हम सबको हुक्म दे रहा है कि तुम दावत करो जिस तरह अल्लाह हम सबको हुक्म देता है रोज़े रखने की, नमाज पढ़ने की, हज व ज़कात करने की, और ये सारी चीज़ें हम पे फ़र्ज हैं। बस ठीक उसी तरह जो चीज़ें अल्लाह की ताला की तरफ से हुक्म हैं वो हमारे लिए फ़र्ज भी हैं। बस उसी तरह अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहा है तो दावत भी हमारे ऊपर फ़र्ज है। दावत के लिए बेहतरीन नमूना सूरह अल-अहज़ाब सूरह 33 आयत 21 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इबादत के लिए, हमारे शादी विवाह और निकाह के लिए, गर्ज कि दुनिया में जो भी चीज़ हम करते हैं उन सब चीज़ों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे नमूना और रोल मॉडल हैं। तो इस कार्य दावत के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उसवा व नमूना होंगे। इसी सूरे अल-अहज़ाब की आयत 45 और 46 में अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने यानी अल्लाह ने एक दाई यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दाई और सिराजन मुनीरा यानी एक रोशन चिराग देकर भेजा। इस बात से भी ये बात वाज़ेह हुई कि अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डराने वाला और एक खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, यानी उन्हें भी एक दाई बनाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिराजन मुनीरा यानी रोशन चिराग है। जिस तरह सूरज को
कोई दिया नहीं दिखा सकता, उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई दिया और चिराग नहीं दिखा सकता। इन दोनों आयतों से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि दावत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। दावत की अहमियत। सूरह अल-कसस सूरह 28 आयत 87 में अल्लाह ताला कहता है कि तुम दावत करो और मुशरिक मत बनो। क्या कोई शख्स जो दावत करता है और जो शख्स दावत नहीं करता वो मुशरिक बन जाता है? नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला इस दावत की अहमियत को बताने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने मुआशरे में देखें, कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता और हज वो ज़कात को काम को भी अंजाम नहीं देता, फिर अब हम क्या उसे मुशरिक करार देते हैं? नहीं देते। बस ठीक उसी तरह जो दावत का काम नहीं करता वो भी मुशरिक नहीं है। मगर हो सकता है कि ये उम्मत मुस्लिमा अगर दावत का काम ना करे तो इनकी आने वाली नस्लें शिर्क में मुब्तला हो जाएं। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम का फितना और ये नास्तिकता और एथीज़म बहुत तेजी से फैल रहा है। ये नास्तिकता और एथीज़म ना फैले इसलिए दावत की बहुत ही अहमियत है। सारे अंबियाओं का मिशन दावत। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कमोबेश 1 लाख के करीब अंबिया आए जिनका सबका मिशन दावत इल्लाह था। यही वजह है कि हम भी इस दावत इल्लाह को अंजाम दें और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़र्ज़ है कि वो इस काम को करें। चूँकि सारे अंबियाओं का मिशन दावत इल्लाह था, अल्लाह की तरफ बुलाना था, इसलिए भी इस दावत की अहमियत है। सूरह आले इमरान आयत 110 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को एक टाइटल दे रहा है, खैर उम्मत। किसी भी शख्स को कोई भी टाइटल तभी दिया जाता है जब वो उस चीज़ को करता है। जैसे कि कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तब हम उसे एक टाइटल देते हैं, एक ओहदा और मनसब देते हैं, टीचर। उसी तरह एक डॉक्टर जो मरीज को देखता है और वो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आता है, तब हम उसे एक टाइटल देते हैं, एक ओहदा देते हैं, डॉक्टर। उसी तरह एक मौजिन जो अजान देता है और मस्जिद की खिदमत करता है, तब हम उसको एक टाइटल और ओहदा देते हैं, मौजिन। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको एक ओहदा दिया, खैर उम्मत, यानी वो उम्मत जो भलाई का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। चूँकि हम खैर उम्मत हैं, इसलिए दावत की सख्त से सख्त अहमियत है। दावत की ज़रूरत क्यों? सूरह मरियम आयत 88 से लेकर 92 तक अल्लाह ताला फरमाता है, और उन लोगों ने यानी ईसाइयों और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ने बेटा जना। क्या ही वो एक भारी और बुरी बात लाए। अनकरीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, धंस जाए और पहाड़ रेजे रेजे होकर रह जाएं कि वो लोग ये साबित करने बैठे हैं कि अल्लाह का बेटा है।
شان رحمان کے لائق نہیں کہ اللہ بیٹا رکھے۔ اس آیت میں یہ عیسائی اور یہودی اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کوئی شخص جب مجھے گالی دے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور اس کے جواب میں اسی گالیاں دوں گا، اس کے ساتھ مار پیٹ کروں گا، یا اپنے محلے والوں کو بلاؤں گا اور اس کی شکایت کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اسے سمجھائیں۔ یہ یہودی اور عیسائی اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور ہم لوگ مسلمان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ تم اللہ کو گالیاں نہ دو۔ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعوت کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل اسلاموفوبیا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ناستکتا کی اور بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، بہت سارے لوگ ایتھیزم کو اپنا رہے ہیں۔ لوگ ایتھیزم سے بچیں، اور آج کے دور میں اسلام پہ بھی بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ازواج پر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور بلاسفیمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ بلاسفیمی نہ کریں، لوگ اللہ کو جانیں، لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں اور توحید کو جانیں۔ اس لیے اس دعوت کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ دعوت کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اس کار دعوت کو انجام دے کر ایک حجت تمام کرتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ کے یہاں پیش ہو گئے قیامت کے دن، تب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تم کو علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے تم نے کتنا عمل کیا، اور اس علم کو سیکھ کر تم نے اس علم کو کتنا پھیلایا، یعنی اللہ کی دعوت، یعنی اسلام کی دعوت کو کتنا پھیلایا، کن کن تک پہنچایا۔ کل قیامت کے دن اگر آپ اس کار دعوت کو کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہوں گے، کر کے رکھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا کالر پکڑے گا، اور وہ شخص بھی آپ کا کالر پکڑے گا جس کے ساتھ آپ دنیا میں رہتے تھے، آفس میں آپ ساتھ میں رہتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، وہ بھی آپ کا کالر پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے تمہارے دین کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کالر، آپ کا گریبان نہ پکڑا جائے، تو اس دعوت کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ ایک سخت وعید اور ایک دھمکی جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسی نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ، آپ کام نہیں کرتے تو آپ ہی کا نقصان ہے۔ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں بیٹھا ہے، وہ دوسری قوم کو لائے گا اور اس کام کو انجام دے کر رہے گا۔ یعنی یہ جو اسلام
ہر جگہ پھیل کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ سورہ 9 آیت 33، سورہ 61 آیت 9، سورہ 48 آیت 28 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔